पहला पार्ट में आप लोग पढ़ लिए होंगे प्रोबेबिलिटी ए बाई बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर आए थे। ए बाई बी का मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन बटे नीचे वाले का प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बी बाई ए का मतलब क्या होगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और ए का इंटरसेक्शन बटे बी ए का प्रोबेबिलिटी। बोले तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों क्या होता है, सेम। और ए बाई बी का मतलब क्या हुआ, ए का प्रोबेबिलिटी निकालिए जबकि बी हो चुका है। तो यह हो जाएगा एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 13.1 हम लोग देख रहे थे। 13.1 में सवाल हम लोग 1 से लेकर कहाँ तक पढ़ लिए थे, 8 तक पहला पार्ट में। 9वां से पहले पढ़ने से पहले हम आपको एक ऑब्जेक्टिव दिखा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान दे दिया 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान दे दिया 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मान क्या होगा भाई मेरे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी बराबर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे नीचे वाले का प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन कुछ भी हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी बी का मान 0 है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ऑप्शन नंबर सी है, यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। 17 नंबर ऑब्जेक्टिव इसी चैप्टर का है कि भाई मेरे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी बराबर आपको दे दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। तो आप बताइए इसमें से ऑप्शन दे दिया है 4, कौन सही है। प्रोबेबिलिटी ए बाई बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बटे नीचे वाले का प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और जहाँ तक कि हमको पता है ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों बराबर होता है, इसलिए दोनों ज्ञात लेने। आंसर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब एक का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है तो दूसरे का प्रोबेबिलिटी निकालिए, यही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। जो दिया हुआ है उसको नीचे में लिखो, जो निकालना रहेगा उसको ऊपर में। भाई मेरे जो डेरा पे बैठ करके टॉपर से स्टूडेंट हमारे देख रहे हैं, इस सवाल को बनाइए, आपका घर फट जाएगा। 1, 3, 5 और एफ का मान क्या हो जाएगा 2,3 और जी का मान क्या हो जाएगा 2, 3, 4 और 5। यह हो जाएगा पहला नंबर सवाल प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ, प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ। और दूसरा नंबर सवाल कह रहा है प्रोबेबिलिटी एफ बाई ई का मान निकालिए, क्या होगा। जबकि आपके पास में एक डाइस को रोल किया गया है, एक डाइस को रोल किया गया है। भाई मेरे एक डाइस को रोल कीजिएगा तो नंबर ऑफ एस का मान कितना हो जाएगा 6 गो हो जाएगा, क्योंकि एक डाइस में 6 आने की संभावना होती है। तो क्या आप बता सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। यह हो जाएगा 1, 2, 3, 3 बटे क्या हो जाएगा 6, 3 दूनी के 6, 1 बटे 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मान क्या होगा, नंबर ऑफ एफ बटे नंबर ऑफ एस। गिनती में 2, 3 मतलब 2 बटे 6, 2 तिया के 6, आंसर क्या होगा 1 बटे 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालना, इसका मतलब क्या हो जाएगा ई इंटरसेक्शन नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे नंबर ऑफ एस। अब आप बताइएगा भाई ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा। इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन मिलता है। ई और एफ में केवल और केवल क्या मिलता है 3, यानी गिनती में नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना हो गया है 1, यानी 1 बटे नंबर ऑफ एस का मान कितना हो गया 6। तो अब आपको क्या निकालना है भाई, पहला नंबर सवाल निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। भाई मेरे क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ का मान 1 बटे 6 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मान 1 बटे 3, 3 दूनी के 6, आंसर क्या होगा 1/2। दूसरा निकालना है, चला प्रोबेबिलिटी इसी में ऑप्शन नंबर पहला नंबर में 2 को सवाल दे दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई का मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ
एफ इंटरसेक्शन ई बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, एफ इंटरसेक्शन ई दोनों क्या होता है बराबर, इसीलिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/6। अब आगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान कितना हो जाएगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2, 2 तिया के 6, आंसर क्या हो जाएगा 1/3। यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। भाई मेरे आगे का कहानी दिखाएंगे, पहले इसको छाप लीजिए। एक भाई मेरे इसका फोटो खींच लीजिए। नहीं समझ में आया, सवाल नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर सवाल कर रहा है प्रोबेबिलिटी निकालिए E/G और साथ ही साथ G/E, G/E। भाई मेरे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/G, इसका मतलब यह हुआ कि सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकालिए, जो कि हम लोग निकाल लिए। कितना है प्रोबेबिलिटी E का मान 1/2। प्रोबेबिलिटी G का मान क्या होगा भाई, नंबर ऑफ G बटे नंबर ऑफ G बटे नंबर ऑफ S। नंबर ऑफ G गिनती में कितना है 1 2 3 4, 4/6, 2 दूनी के 4, 2 तिया के 6। और भाई मेरे यह E इंटरसेक्शन G का मान कितना होगा, E और G में क्या कॉमन मिलता है बताओ भाई, 3 और 5। क्या कॉमन मिल रहा है 3 और 5। इसका मतलब नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन G बराबर गिनती में कई गो है 2 गो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन G बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन G बटे नंबर ऑफ S बराबर क्या हो जाएगा 2/6, यानी 2 तिया के 6। आंसर क्या होगा भाई 1/3, यह हो जाएगा 1/3। अब आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/G। इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन G बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ G, यानी क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 1/3 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ G का मान। प्रोबेबिलिटी ऑफ G का मान कितना है भाई 2/3, 3 से 3 ये दोनों फ्री, आंसर क्या होगा 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ G/E का मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन G अब बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ E का प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन G का मान 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E का मान 1/2, 2 छड़प के ऊपर आंसर क्या होगा 2/3, यह हो जाएगा। चला हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी इसका दूसरा पार्ट निकाल लिया। तीसरा पार्ट निकालना है, तीसरा नंबर सवाल, तीसरा पार्ट देखो हरि कुमार, ये तीसरा पार्ट अगर तुम बताओगे तो तुमको लव यू कहेंगे, समझो कि इसका चैप्टर का कंसेप्ट है। अमन पांडे बताओ, यह हो जाएगा तीसरा नंबर सवाल है। इस बेहतरीन सवाल है 11वीं का, प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F अब बट्टे क्या हो जाएगा G, ये वाला सवाल है। ये सवाल आपको आरे सवाल में कहीं नहीं मिलेगा, घबरा जाएगा कितना बच्चा, कहेगा कि प्रोबेबिलिटी A/B पढ़े हैं। अरे भाई प्रोबेबिलिटी A/B क्या पढ़े हैं, ऊपर वाला और नीचे वाले दोनों का इंटरसेक्शन अब बटे नीचे वाले का प्रोबेबिलिटी, बस इसी कॉन्सेप्ट पे बनाएंगे। यहाँ जो भी रहेगा घबराना नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F इंटरसेक्शन G अब बटे क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ G। बोलो यस या नो। अब यहाँ से तुमको पहले निकालना पड़ेगा E यूनियन F। E यूनियन F का मतलब क्या होगा, यूनियन का मतलब होता है जो दोनों में मिलता है वह भी और जो नहीं मिलता है वह भी। तो E यूनियन F में क्या हो जाएगा 1 2 3 5 और ये क्या आ जाएगा E यूनियन F, E यूनियन F इंटरसेक्शन ऑफ G। इसका मतलब यह हुआ E यूनियन F में जो आया है उसका इंटरसेक्शन G के साथ इस दोनों में क्या मिलेगा, तो इस दोनों में मिलेगा 2 3 और 5, यानी क्या हो जाएगा 2 3 और 5। इसकी नंबर ऑफ E यूनियन F और इंटरसेक्शन ऑफ G गिनती में कितना हो गया 1 2 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F इंटरसेक्शन ऑफ G, इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 3/6, यानी क्या हो जाएगा 1/2। बोलो यस या नो। अब चला हमको ये यहाँ से तो हमको प्रोबेबिलिटी निकला हुआ है, इसका प्रोबेबिलिटी कितना होता है E यूनियन क्या हो जाएगा, अभी अभी निकाल लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F, E यूनियन F/G
इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन ऑफ जी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। और इसका मान अभी अभी हम लोगों ने निकाला है 1/2 भागा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी का मान कितना है, 1 2 3 4 यानी 4/6। 2 दूनी के 4, 2 तिया के 6, 3 कहाँ चल जाएगा ऊपर, और ये 2 गुने 2 आंसर क्या हो जाएगा 3/4। जबरदस्त, फैंटेस्टिक, वेरी गुड क्वेश्चन। 2 नंबर में इस टाइप का सवाल रहेगा। हमारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से देखिए हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन को लिया जाता है। बेस थ्योरम एगो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एगो, वेरिएंस मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन एगो, और इस चैप्टर से एगो और अगला चैप्टर से एगो। 5 गो क्वेश्चन रहता है इस VBI, जिसमें से 2 गो 3 गो पूछता है। निश्चित रूप से 2 गो 3 गो पूछेगा, 2 नंबरी में डालेगा या 5 नंबरी में। 5 नंबरी में डालेगा तो बेस थ्योरम होगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये 5 नंबर के। बाकी ये 13.1 13.2 यह 1 नंबर के सवाल है, मस्त मौला कर देगा। ये 2 नंबर का सवाल है। दूसरा नंबर सवाल कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय जी का मान निकालिए। भाई मेरे, अभी हम तुमको क्या सिखाएं, अभी हम तुमको सिखाएं A/B का मतलब A इंटरसेक्शन B बटे नीचे वाले का प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब यह हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G बटे नीचे वाले का प्रोबेबिलिटी G, यानी क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, और ये बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन ऑफ G बटे नंबर ऑफ S। भाई मेरे, नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G का मतलब ये तीनों में कौन चीज़ कॉमन है, तो देखो भाई E F और G में क्या 3 कॉमन है, यानी 3 कॉमन है। E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन ऑफ जी, इसमें क्या कॉमन है 3, यानी गिनती में इसकी संख्या कितनी हो गई 1/6, यानी क्या हो जाएगा, इसमें पुट कर दोगे इस थ्योरी में तो क्या हो जाएगा 1/6 भागा प्रोबेबिलिटी जी का मान 2/3, यानी क्या हो जाएगा 3 दूनी के 6। आंसर क्या होगा 1/2 गुने 2, आंसर 1/4। यही क्या जाएगा फाइनली आंसर। छापिए इसको बढ़िया से, मस्त सवाल है भाई, रोहनों सबसे नहीं होगा। समझे यूनियन है इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट, मस्त था। मदर, फादर और सन लाइन अप एट रैंडम फ्रॉम फॉर ए फैमिली पिक्चर। एक फैमिली पिक्चर में बुआरे मदर, फादर और सन है, तो कितने तरह से आएगा, हो सकता है बुआरे मदर, फादर, सन, मदर पहले बाबू बाद में, है ना, नहीं कोई कैमरा वाला एक तू पीछे जाओ तू आगे जाओ ऐसे करके, फादर मदर सन, ऐसा भी हो सकता है। बोलो मदर फादर सन, मदर से पहले लो तो मदर सन फादर, मदर फादर सन, मदर सन फादर, मदर फादर सन, और बोलो सन मदर फादर, सन फादर मदर, फादर मदर सन, फादर सन मदर। और कुछ होगा, देखो और होगा रे भाई, ये हो जाएगा, ये टोटल 6 तरीका से ना होगा, यानी क्या हो जाएगा इसका टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस क्या हो गया 6 गो। इसका एक इवेंट है भाई, सन ऑन 1 एंड, सन एक एंड पर होना चाहिए, तो एक तो फादर मदर सन हो जाएगा। देखिए एक एंड पर हो, ई तो हो तो नहीं कि कि बीच में हो, एगो तो ई भजे तो एस एम एफ, ई भी भजे तो एस एफ एम, ये होगा एफ एम एस। बोलो यहाँ से क्या हो जाएगा, गिनती में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस बराबर
क्या हो जाएगा भाई 4/6, 2 दूनी के 4, 2 तिया के 6। एफ कह रहा है फादर इन द मिडिल, इन द मिडिल। बाप कत रह के चाहिए बीच में। भाई मेरे बाप अगर बीच में रहता तो एगो तो भोजे तो कि फादर अगर बीच में रहता तो मदर फादर सन, क्या हो जाएगा? हाँ ये तो होतो ने, ये होतो ने सन फादर मदर, यह दुइये को ना होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर नंबर ऑफ एफ बटे नंबर ऑफ एस, यानी 2/6, 2 तिया के 6, 1/3। और दोनों का इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या होगा? जो दोनों में कॉमन मिलता है भाई, दोनों में कॉमन देखो तो फादर मदर सन तो मिडल मिल रहा है, एस एफ एम ये भी मिल रहा है, यानी दोनों कॉमन हो जाएगा। फादर मदर फादर सन और सन फादर मदर। गिनती में देखो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या हो जाएगा? 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ बराबर नंबर ऑफ इंटरसेक्शन एफ बटे नंबर ऑफ एस बराबर 2/6, 2 तिया के 6। आंसर क्या होगा? 1/3। भाई मेरे क्या भाई क्या निकालना है इसमें? E/F निकालना है। E/F का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इसका आंसर मिलाइए भाई। इंटरसेक्शन एफ का मान 1/3 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मान क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मान 1/2। आंसर क्या होगा? 2/3। यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर? देखो भाई आंसर 2/3 है। 13.1 का सवाल नंबर कितना है? 9 का 1 है। 1 कैसे होगा भाई? यहाँ पे 1/3 है। 1/3 1/3 क्या हो जाएगा? 1। यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। अगला नंबर सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू, 10वां नंबर सवाल है। एक ब्लैक बॉल है और एक रेड बॉल है। कैमा है? 10वां नंबर सवाल है। ए ब्लैक बॉल एंड ए रेड बॉल आर रोल्ड। एक ब्लैक बॉल और रेड बॉल को क्या किया? रेड डाइस को रोल किया गया। डाइस है भाई, एक ब्लैक डाइस और एक क्या है? रेड डाइस। करा फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेंट इन A5। भाई दो डाइस है, एक ब्लैक है और दूसरा रेड है। ई एक घटना मान लो। पहला घटना का रहा फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9। 2 डाइस को फेंके तो सम ग्रेटर देन 9, सम ग्रेटर देन 9। भाई मेरे सम 9 से ज़्यादा 2 डाइस को फेंकेंगे तो कितना घटना, टोटल कितना घटना होगा? 36। और 9 से बड़ा होना चाहिए। सम ग्रेटर देन 9 का मतलब 9 से बड़ा। तो 1/6 तक में तो कोई भी जोड़ 9 से बड़ा नहीं होगा। 2/6 में भी 8 हो रहा है, 3/6 में 9 हो रहा है, लेकिन हमको 9 से बड़ा। तो क्या हो जाएगा भाई? 4/5 में भी 9 हो रहा है, 4/6। फिर क्या होगा? 5 में आएंगे तो 5 3 5 4 5 5 5 6। फिर क्या आएगा? 6 में 6 4 6 5 6 6। केवल कितने घटना होंगे बताओ बाबू? नंबर ऑफ ई का मान कितना होगा? 1 2 3 4 5 और 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान क्या होगा? नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस बराबर 6/36। 6 1 36। आंसर 1/6। एफ का मतलब क्या हो जाएगा? सम ग्रेटर देन 9। और ये क्या हो जाएगा? ब्लैक डाई रिजल्टेंट इन A5। कह रहा है कि एक ब्लैक डाई गिवन दैट ब्लैक डाई
पहले ब्लैक है फिर रेड है, तो भाई मेरे ब्लैक डाई पर क्या आ गया, ब्लैक डाई पर रिजल्टेंट इन A5। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि हमारा ब्लैक डाई पर क्या है, 5 है, तो ब्लैक डाई पे 5 है, तो ये 5 1 हो सकता है, 5 2 हो सकता है, 5 3 हो सकता है, 5 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, 5 6 हो सकता है। मतलब ब्लैक पे 5 फिक्स हो गया, आगे हमको रेड वाला पे मालूम नहीं है, 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा 5 आएगा 6 आएगा। इसकी भी प्रोबेबिलिटी 6/36, 6 1 36, यानी क्या होगा 1/6। ई इंटरसेक्शन F, दोनों में कॉमन कौन कौन मिलेगा बताओ तो भाई, 5 5, और कौन मिलेगा 5 6, और कौन कॉमन मिलेगा देखो तो 5 5 5 6, ये तो मिलेगा नहीं, ये तो मिलेगा नहीं, 5 4 भी मिलना चाहिए, तो 5 4 नहीं मिलेगा, 5 5 और 5 6, 5 5 5 6, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, 5 5 5 6। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, ई इंटरसेक्शन F का मान क्या हो जाएगा, ये गिनती में कई गो है, 2 गो, टोटल घटना कई गो, 36, 2 से 18। प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F क्या दे दिया है, ये दे दिया है, F वाला दे दिया है, ये F वाले को नीचे रखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन F बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ F बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1/18 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ F का मान कितना है भाई, 1/6, 6 3 18। आंसर क्या हो जाएगा 1/3, यही क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। क्लियर है, चलिए छापिए इसको बढ़िया से, आंसर मिला लिए। नहीं मिला, 10 का सेकेंड कह रहा है कि पहला घटना को इसमें क्या मान लो ई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एक का मान निकालना रहता है, दूसरे का मान दिया रहता है। भाई मेरे ये 10वां का दूसरा पोर्शन है, गौर से देखिएगा, 10वां का दूसरा क्या करा, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम इज 8, द सम इज 8, सम कितना है 8 के बराबर। तो बताओ भाई क्या क्या होगा, एक तो मतलब 1 6 में तो होगा नहीं, और 2 6 होगा, फिर 3 में जाएंगे तो 3 5 होगा, 4 में जाएंगे तो 4 4 होगा, 5 में जाएंगे तो 5 3 होगा, 6 में जाएंगे तो 6 2 होगा। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस बराबर 6/36, यानी 6 6 1 36, 1/6। एफ बराबर क्या कह रहा है भाई, एफ बराबर कह रहा है गिवन दैट रेड डाई रिजल्टेंट इन ए नंबर लेस देन 4। तो पहले ब्लैक है, तब रेड पर क्या है, नंबर लेस देन 4, तब पहले ब्लैक डाइस को फेंका गया है, तो रेड पर क्या है 4 से छोटा, यानी इस पर अगर 1 रहे तो इस पर 1 हो जाएगा, इस पे 1 2 हो जाएगा, 1 3 भी होगा, 1 4 नहीं होगा क्योंकि उस पर 4 से छोटा है, रेड पर 4 से छोटा। फिर कह रहा है 2 1 भी हो जाएगा, 2 2 2 3 क्या हो जाएगा, 3 1 3 2 3 3 क्या हो जाएगा, 4 1 4 2 4 3 क्या हो जाएगा, 5 1 5 2 5 3 फिर क्या हो जाएगा, 6 1 6 2 6 3। गिनती में गिनोगे तो इसका टोटल कितना संख्या होगा, 3 3 6 3 9 3 चौके 12 3 5 15 3 6 18। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर नंबर ऑफ एफ बटे नंबर ऑफ एस बराबर 18/36, 18 दूनी के 36 क्या होगा 1/2। अब क्या निकालना है भाई, अब निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ
ई इंटरसेक्शन एफ बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। भाई मेरे ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब ई और एफ में क्या कॉमन मिलेगा भाई? ई और एफ में क्या कोई कॉमन मिल रहा है? अगला आंसर कितना है भाई? 6 2 तो एक मिल रहा है। 6 2 कौन कौन कॉमन? 2 6 तो मिलेगा नहीं, 3 5 कॉमन नहीं, 4 4 तो मिलेगा, 5 3 और 6 2 मिलेगा, 5 3 और 6 2। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे नंबर ऑफ एस बराबर 2 बटे 36। 2 से कई मरतब है? 18 मरतब, 1 बटे 18। भाई मेरे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकालना है, एफ दे दिया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इसका मान कितना है भाई? 1 बटे 18 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक, ये क्या जाएगा? 1/2। आंसर देखो 1/9 है, यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। छापे इसको बढ़िया से। 11 बता दिए हैं, 16 और 17 भी बता दिए हैं। सवाल 1 2 3 4 गौर से देखिएगा। चला एक्सरसाइज 13.1 का सवाल नंबर है 14। 2 नंबर अपियरिंग थ्रो ए 2 डाइस आर डिफरेंट गिवन दैट 2 डाइस को फेंका गया है भाई, 2 नंबर आएगा, उस पर क्या आएगा? डिफरेंट आएगा। 2 डाइस विल बी थ्रोन, 2 डाइस विल बी थ्रोन। 2 डाइस को फेंका गया है तो भाई टोटल सिंपल स्पेस क्या हो जाएगा बताओ आप लोग? नंबर ऑफ एस का मान कितना हो जाएगा? 36। टोटल सिंपल स्पेस कितना हो गया? 36। E1 कर रहा है नंबर्स ऑन थ्रोइंग अपियरिंग 2 डाइस आर डिफरेंट। नंबर्स जो अपियरिंग हो रहा है ना 2 डाइस पे, डिफरेंट है भाई। सेम कितना होता है? 6 गो होता है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो बच कितना गया? 30 गो। और टोटल घटना कई गो? 36 गो। 6 5 30 6 6 1 36, 5 बटे 6। E2 कह रहा है द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 4। उसका जोड़ कितना से छोटा है? 4 से। क्या होगा? 1 1 1 2। 4 से छोटा है तो 1 1 1 2, फिर क्या हो जाएगा? 2 1 2 2 तो होगा नहीं, फिर क्या हो जाएगा? 3 1 3 2, ये तो होगा नहीं क्योंकि इसका सम 4 से क्या हो जाएगा? बड़ा होगा। तो यही 3 संख्या होगा मेरे हिसाब से। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मान 3 बटे 36, यानी 3 से काटो तो कई मरतबे? 12 मरतबे। E1 इंटरसेक्शन E2 ये तो मिल जाएगा उसमें सेम नंबर के रूप में। बच क्या गया? 1, 2 2, 1। इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 बराबर क्या हो जाएगा भाई? 2 बटे 36, यानी क्या हो जाएगा? 1 बटे 18। क्या भाई क्या निकालना है? सवाल को पढ़ो। सवाल में दे दिया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन दैट, ये वाला दे दिया है, इसमें E1 दे दिया है, ये E2 का प्रोबेबिलिटी निकालिए जबकि E1 दे दिया है। कैसे समझे सर? क्योंकि गिवन दैट मतलब दिया गया है, तो इसका मतलब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E1 अब बटे क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 बटे 18 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मान 5 बटे 6, 6 3 18। ये कहाँ चल जाएगा भाई? यह हो जाएगा 1 बटे 3 गुने 5। आंसर देखो रे हरी, 1 बटे 15 है। सवाल नंबर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। इसके साथ ही
आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से मस्त क्वेश्चन आता है और बोर्ड में पूछा जाता है। भाई मेरे, ए और बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हम लोगों ने पढ़ लिया है। क्या होता है भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पिछला वीडियो में हम बार देना सिखाए थे, उसी में हम कहे थे कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट रहेगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट रहता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या हो जाएगा भाई? 0। यानी क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है? 5 या नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0। लेकिन भाई मेरे, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट VBI टॉपिक है। यह हो जाएगा, इससे एक नंबर का ऑब्जेक्टिव तो फिक्स रहता है। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब जो डिपेंडेंट एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहे। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन किस में बदल जाएगा? गुना में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुने बी। अब चला ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर इतना, और ए बार और बी बार प्रोबेबिलिटी, तब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन किस में बदल जाता है? गुना में। अब तीसरा नंबर कहेगा कि माई का लाल है, तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार बराबर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। भाई मेरे गौर से देखिएगा, 5वां नंबर सवाल है हमारा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, और ये क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन किस में बदल जाता है? गुना में। यह याद रखिएगा। आने का चांस प्लस नहीं आने का चांस कितना होता है? 1 के बराबर। नहीं आने का चांस बराबर 1 माइनस आने का चांस। बोलो एवरीवन, यह हो जाएगा। चला, इसको पहले छापिए, फिर हम लोग आगे का बोर्ड का कहानी पढ़ेंगे। अगला बोर्ड में आज हम लोग ये चैप्टर भी ख़त्म कर लेंगे। आप लोग दोनों का असाइनमेंट बना लीजिएगा। समझ गए बाबू? पहला नंबर जो वीडियो अभी डाल रहे हैं, अभी जा रहा है। रुको भाई। भाई मेरे, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट रहता है। इंडिपेंडेंट इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 1 माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। इसको प्रूव करना है। VBI है, बोर्ड में कितना बार आ चुका है। डायरेक्ट थ्योरी है, इसको पूछने के लिए। भाई मेरे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। कौन इवेंट? इंडिपेंडेंट इवेंट रहता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। भाई मेरे, इसके बदला में ये लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गुने 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्या हो जाएगा 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। क्या कॉमन लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्या हो जाएगा इधर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, और ये क्या हो जाएगा गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। आज के बाद याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होता है 1 माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। यह कब होता है, जब ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। कौन इवेंट होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट। भाई मेरे इंडिपेंडेंट इवेंट रहेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर यह फार्मूला होता है। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। उस केस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ऑफ 0, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। चला अगला नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे। देखना चला ये लेंस लॉ है। उम्मीद करते हैं आप तमाम बच्चे इसको नहीं याद किए होंगे, या पहला वाला वीडियो में हम लाइव वीडियो में दिए थे इस लेंस लॉ को। ये भी आता है बोर्ड में 2 नंबर में आता है लेंस लॉ, VBI टॉपिक है। लैग्रांजेज आइडेंटिटी करके या लेंस लॉ करके यह आता है, बिल्कुल ऐसा ही 2 नंबर। ये बोर्ड के लिए ही पढ़ा रहे हैं भाई, तो बोर्ड में ये लेंस लॉ पूछता है दोस्त। लेंस लॉ क्या कहता है, इसको कभी कभी लैग्रांजेज आइडेंटिटी या इसी का दूसरा नाम लेंस लॉ करके आता है। यही सवाल वेक्टर से पूछता है। लेंस लॉ बहुत मस्त क्वेश्चन है, एक भी बच्चा नहीं बना पाएगा क्योंकि उसने वीडियो को देखा ही नहीं। लेकिन क्या करे, हरामी सबके लिए मन बार बार ये करता है, मन तो कहता नहीं रहे कि मतलब इसको इन लोगों के लिए मेहनत करे। हरामी का बच्चा सब है। बी डॉट बी क्या हो जाएगा, चला मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए गुने, इसका मतलब LHS को पहले तोड़िए। LHS का मतलब क्या होगा भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर का मतलब हो गया ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी। होगा कि नहीं होगा, आप बताओ। ए क्रॉस बी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी गुने साइन थीटा गुने एन कैप। और इसका भी मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी गुने साइन थीटा गुने एन कैप। भाई मेरे इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर साइन थीटा एन कैप डॉट एन कैप बराबर एन कैप का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का मतलब लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यह हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर बी का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यह बराबर हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ए डॉट क्या हो जाएगा बी डॉट बी माइनस ऑफ, इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी अगुने क्या हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यह हो जाएगा, बताओ भाई। इसको आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए अगुने मैग्नीट्यूड ऑफ बी
गुने कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं आप ए डॉट क्या हो जाएगा बी डॉट बी माइनस ऑफ ए डॉट बी का होल स्क्वायर। इसको आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखिएगा तो ए डॉट ए, इधर क्या होगा बी डॉट बी, इधर क्या होगा भाई ए डॉट बी, इधर क्या होगा ए डॉट बी, यह बराबर क्या हो जाएगा आर एच एस। यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। VVI क्वेश्चन है, 2 नंबर में आता है भाई बोर्ड में, बहुत मस्त क्वेश्चन है। लेंस लॉ पिछला वीडियो में भी बनाए थे, लेकिन लड़का सब अलवा नहीं देखता है तो उसको अलवा समझ में आएगा। लेंस लॉ क्लियर है। साइज 13.2 कौन चैप्टर है 13.2। गौर से देखो भाई, पहला नंबर सवाल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। करा ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। 3/5 गुने 1/5, आंसर क्या होगा 3/5 25। यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। छठा नंबर सवाल कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मान 3/10। कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या है 1/5। किताब वाला पूछ रहा है कि ई और एफ इंडिपेंडेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर 3/5 गुने 3/10 बराबर 3 तिया के 9/50, जो कि नहीं है किसके बराबर 1/5 के बराबर। इसीलिए ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट, यह दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या होना चाहिए बताओ बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। बोलो ना यार क्या हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर क्या हो जाएगा पी। पहला नंबर सवाल कर रहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो P का मान निकालिए। भाई मेरे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, अभी अभी पिछला बोर्ड में ही पढ़ाए थे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना हो जाता है 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, फार्मूला बताओ भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जहाँ की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान कितना 3/5 बराबर 1/2 प्लस 5। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में इसका मान किसके बराबर 0 के बराबर। पी का मान 3/5 माइनस 1/2, 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, 3 दूनी के 6, 2 पंचे 10, 6 में से 5 गया तो 1/10। यही क्या जाएगा फाइनली आंसर। बोलो बच्चों यस या नो। दूसरा नंबर पार्ट कर रहा है कि बताओ भाई इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है तो क्या हो जाएगा भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। भाई मेरे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होता है फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका मान कितना है 3/5 बराबर प्रोबेबिलिटी ए का मान 1/2 प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान पी, और इसका मान क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी क्या आ जाएगा 3/5 माइनस 1/2 बराबर पी माइनस 1/2 गुने पी। यहाँ से बट्टा पर का घटाव कर लो, 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, 3 दूनी के 6, 2 पंचे 10, यह हो जाएगा 2p माइनस ऑफ 1p, 2 पंचे 10, 6 में से 5 गया तो 1/5 बराबर p। p का मान इंडिपेंडेंट में 1/5 होगा और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में 1/10 होगा। बोलो यस या नो। मज़ा आया कि नहीं। चलिए छापिए 2 बोर्ड में ये चैप्टर खत्म, अगला चैप्टर भी खत्म कर दें क्या। का मान दे दिया है, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है। पहला नंबर सवाल पूछ रहा है माई का लाल प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकाले। भाई मेरे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्या यहाँ दोनों का मान पुट कर दोगे।
0.3 गुने 0.4 बराबर 0.12। क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर सवाल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होगा? फार्मूला बताओ भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप लोग बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इतना देने से अच्छा है इंडिपेंडेंट इवेंट है। बताओ भाई, प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट इवेंट होने पर पहला नंबर थ्योरी यही प्रूव की है, ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। बार हटाना कौन नहीं जानता है बताइए? 10वें क्लास से जानते होंगे। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार का मान 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान 0.3 यानी क्या हो जाएगा? 0.7। और इसका मान क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी का मान 0.4 क्या हो जाएगा? 6। भाई मेरे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होता है? फार्मूला 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। इसमें पुट कर दीजिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार का मान 0.7 गुने 0.6 क्या हो जाएगा? 1 माइनस 7 छके 42 0.42 यानी क्या होगा? 0.1.0। 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 4 गया तो 5 या 0.58। यही क्या आ जाएगा? फाइनली आंसर। दूसरा हो गया। तीसरा नंबर सवाल क्या हो जाएगा भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। ये तो हम नहीं बताएंगे भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का मान 0.12 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान 0.4। भाग देने नहीं आता। चौथा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का मतलब क्या हो जाए? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे और नीचे में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से भाग देंगे। 0.12 भागा प्रोबेबिलिटी ए का मान 0.3। दशमलव उड़ाने आता है, उसके बदला में 2 गो 0, ई दशमलव उड़ेगा तो 1 गो 0 1 गो 0, 3 चौके 12 यानी क्या हो जाएगा? 0.4। यही क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर। दशमलव उड़ाओ तो क्या हो जाएगा? 1 0। दशमलव उड़ाओ तो 1 गो 0, 4 तिया के 12। आंसर क्या होगा? 0.3। यही क्या आ जाएगा? फाइनली आंसर। अगला नंबर सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई मेरे आप लोग बताएंगे। कह रहा है किताब वाला क्या कह रहा है? 8वां हो गया। 9वां नंबर सवाल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान 1/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान 1/8। कह रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी। नहीं ए एंड नहीं बी होगा। तो पहले आप लोग ये देख लीजिए कि क्या यह इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट होने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन का मान बी का मान प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होना चाहिए। तो 4 दूनी के 8 है कि नहीं है? इसका मतलब इंडिपेंडेंट है कि नहीं? ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ए और बी क्या है? इंडिपेंडेंट है। इसीलिए इसका ये भी प्रोबेबिलिटी ऑफ नहीं ए और नहीं बी। यह भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन का मतलब गुना, यह हो जाएगा बी बार। और प्रोबेबिलिटी ए बार का मान कैसे निकालते हैं बताओ भाई? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार का मान 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका मतलब क्या होगा? 1 माइनस 1/4। 4 लघुत्तम लेंगे, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 3/4। 1 माइनस 1/2 बराबर 2 लघुत्तम लेंगे, 2 माइनस 1 बराबर 1/2। यहाँ गुना कर देंगे, वही क्या आ जाएगा? फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? 3/4 गुने 1/2 बराबर 3/8। यही क्या आ जाएगा? फाइनली आंसर। यह हो जाएगा। चला 9वां हो गया। 10वां नंबर सवाल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर क्या हो जाएगा? 7/12 प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट ए और नॉट बी। नहीं ए होगा नहीं बी होगा। इसका मान 1/4।
कह रहा है ए और बी के बारे में बताइए कि वह क्या है, इंडिपेंडेंट है। नहीं ए होगा नहीं बी होगा, इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी नहीं ए होगा, ए के ऊपर बार, और का मतलब यूनियन, और बी के ऊपर में बार 1/4। कह रहा है क्या, प्रोबेबिलिटी अब दोनों के ऊपर बार है तो दोनों के ऊपर में एगो बड़का बार। अब बार हटाने में आप लोग 10वीं क्लास में है, मास्टर माइंड है, यह हो जाएगा बार हटाइए, 1 में से घटा कर 1/4, यानी 1 - 1/4 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यानी बट्टा पर का घटाव करेंगे तो क्या होगा, 4 लघुत्तम 4 - 1 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बोले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 3/4, क्या हो जाएगा 3/4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान निकालो। ये क्या आ जाएगा भाई, 1/2 गुने 7/12, यानी 7/24। ये कितना आ रहा है, 3/4, यानी ये बराबर नहीं है ए इंटरसेक्शन बी के। अगर बराबर नहीं है तो इंडिपेंडेंट होगा क्या, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तब आपका ए और बी क्या होगा, इंडिपेंडेंट। छापिए पहले इसको बढ़िया से, उसके बाद का कहानी बताएं। 0.3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान 0.6। भाई मेरे इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, एंड का मतलब क्या होता है भाई, ए इंटरसेक्शन बी। बताओ भाई, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब गुना, दोनों को गुना कर दीजिए, वही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। प्रोबेबिलिटी ए होगा और बी नहीं होगा। लैंग्वेज को मैथमेटिकल बनाइए, ए हुआ और बी नहीं हुआ तो बी के ऊपर में एगो बार दे दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार कैसे निकालेंगे, बार हटाना नहीं सिखाया, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और यहाँ से मान पुट कर दीजिए इसमें। ए और बी, और का मतलब क्या हो जाएगा, यूनियन। ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, 1 - ए और बी इंडिपेंडेंट है, डायरेक्ट फार्मूला में ए बार गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। और चौथा नंबर सवाल क्या है भाई, नाइदर ए नॉर बी, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, नहीं ए होगा और न ही बी होगा। इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होगा भाई, इंटरसेक्शन, एंड का मतलब क्या हो जाएगा, गुना। ए बार बी बार कैसे निकालते हैं, क्या हम बताएंगे रे। ए बार का मतलब क्या होगा, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार का मतलब 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 1 - 0.6 बराबर 0.4, और 1 - 0.3 बराबर 0.7। जहाँ जहाँ वैल्यू बी बार का देना है, ए बार का देना है, डाल दोगे। चलिए छापिए इसको बढ़िया से, उधर वाला मिटाओ भाई, जल्दी से हाथ का काम कर। देखो बाबू 13 नंबर सवाल है, 2 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम विद द रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए बॉक्स। बॉक्स में क्या है, 10 गो चेला ब्लैक बॉल है और 8 गो रेड बॉल है। कल के 2 गो बॉल में से निकाल लियो, तो बता भाई, अगर रेड बॉल निकालते तो रेड बॉल के प्रोबेबिलिटी कई गो कते होते, 8/10 + 8, 8/18, 8 से 8 काट दिया है, बग गुरबक 4/9, यह हो जाएगा। ब्लैक बॉल कई गो, 10/18, 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18, 5/9। पहला नंबर लैंग्वेज पर ही कल को बोथ बॉल आर रेड, बोथ बॉल आर रेड। जिस दिन आप पढ़े लियो बार दियला, दोनों बॉल रेड होता है, पहलो रेड दूसरो रेड, रेड इंटरसेक्शन रेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, रेड का प्रोबेबिलिटी 4/9 गुने 4/9, 4 चौके 16, 9 नमा के 81। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड इज रेड,
पहला बॉल कथी भ गेल ब्लैक आ दोसर बॉल कथी भ गेल रेड। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बराबर ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी 4/5 आ गुने रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी 5/9। आहा 5/9 गुने 4/9 5 चौके 20/9 नमा के 81। अगला नंबर सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओगे भाई। तीसरा नंबर क्या कहता है आप लोग बताओ। प्रोबेबिलिटी वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। इस लाइन का मतलब क्या हो जाए? वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, मतलब इसका मतलब पहला ब्लैक होगा एंड अदर इज रेड। दूगो बॉल चले तो पहला ब्लैक भेले तो दोसर कथी हो जेते रेड, तो ब्लैक इंटर इसका आंसर मिला हो तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। ब्लैक का प्रोबेबिलिटी 5/9, रेड की प्रोबेबिलिटी 4/9, 5 चौके 20/9 नमा के 81। देखिए तो इसका आंसर पहला का सवाल आंसर 16/81 पहला का 16/81, 20/81, 40/81 हो जाएगा। देखो रे भाई ऐसा वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। इसका मतलब यह हुआ कि एगो ब्लैक था तो दूसरा क्या हो गया रेड, या पहला वाला ब्लैक था तो दूसरा वाला रेड हो गया। बोलो यस या नो। पहला वाला रेड था तो दूसरा वाला ब्लैक। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, और का मतलब यूनियन। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक। इसका मतलब क्या हो जाएगा 5/9 गुने 4/9 प्लस ऑफ 4/9 गुने 5/9 यानी 9 नमा के कितना हो जाएगा 81। 20 + 20 बराबर 40/81। बताओ भाई इससे अच्छा मजा वाला सवाल कहाँ मिलेगा। मारो घाचा घच घपा घप। छाप लो भाई इसको बढ़िया से। बस ख़त्म में होने वाला, चैप्टर ख़त्म होने वाला है भाई। हाँ कहीं मूड फ्रेश करते हैं। MDMF माल देख मूड फ्रेश। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन इच डाई when a pair of a dice is rolled, when a pair of a dice is rolled, pair of a dice is rolled, एक पेयर डाइस को रोल्ड किया है। पेयर ऑफ ए डाइस इज रोल्ड, पेयर ऑफ ए डाइस इज रोल्ड। तो भाई प्राइम नंबर ऑन इच डाई, इवन प्राइम नंबर ऑन इच डाई। दुनिया में ऐसा प्राइम नंबर का मतलब जो एक से कटे और अपने आप से कटे, और वो इवन होगा ऐसा दुनिया में केवल और केवल एक संख्या बना है, वो क्या है 2। और 2 डाइस को फेंकेंगे हवा में, सिंपल स्पेस का मान कितना 36। इसमें कितना घटना होगा जो इवन प्राइम नंबर बनाएगा केवल 1। तो मतलब इसको अगर ए इवेंट मानोगे तो नंबर ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ एस बराबर 1/36। 18 नंबर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। इसका मतलब क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी डैश ऐसे भी लिखते हैं, या बराबर 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुने 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। या ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए। गलती लिखा गया भाई। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट। तो क्या हो जाएगा भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। पहला नंबर ऑप्शन कह रहा है कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अरे भाई इसमें तो प्रोबेबिलिटी की संख्या क्या होती है, कितना के बराबर होती है 0 के बराबर। एक्सक्लूसिव ये तो बिल्कुल गलत बात है भाई।
दूसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश एंड दे दिया, एंड का मतलब गुना, या बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुने 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये सही ऑप्शन है, क्योंकि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार गुने 1 माइनस इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। इंटरसेक्शन किस में बदल जाता है? गुना में। तो इंटरसेक्शन यहाँ दोनों के बीच में गुना था, तो यह हो जाएगा इतना के बराबर। बाकी तीसरा ऑप्शन दे दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, जो कि क्या है? बिल्कुल गलत। और चौथा नंबर ऑप्शन दे दिया भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान कितना के बराबर? 1 के। ये तो बिल्कुल गलत है भाई। 16 नंबर सवाल, इन ए हॉस्टल 60% स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर। हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाला बच्चा है 60%, यानी क्या हो जाएगा? 60/100, 20 तिया के 60, 20 पंचे 100, और 40% इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो यह बराबर 40% बराबर 40/100, 20 दूनी के 40, 20 पंचे 100, 2/5 करा। 20% ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। कितना परसेंट? 20%, यानी 20/100, 20 पंचे 100 बराबर 1/5। पहला नंबर सवाल कर रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी सी रीड। लड़की है भाई, कह रहा है एक लड़का एक आदमी एक स्टूडेंट को पकड़ा, कह रहा है पहले बी नंबर सवाल में कि वह इफ सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। कह रहा है कि वह लड़की क्या पढ़ रही थी? इफ सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर, आप गए उसके रूम में, वह हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब क्या हो गया? E/H कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, E इंटरसेक्शन H बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ H, और भाई E इंटरसेक्शन H या H इंटरसेक्शन E बतिया क्या हो जाएगा? सेम। और इसका मान कितना है भाई? 1/5 बटे प्रोबेबिलिटी H का मान 3/5, 5 से 5 कैंसिल, आंसर क्या होगा? 1/3। सी नंबर ऑप्शन कर रहा है इफ सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, कौन न्यूज़पेपर पढ़ रही थी? इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो वह कह रहा है कि हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा? H/E का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन E बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ E, और भाई H इंटरसेक्शन E का मान हमारे पास में दिया हुआ है 1/5 भागा प्रोबेबिलिटी ऑफ E का मान 2/5, 5 से 5 कैंसिल। बोलो बच्चों क्या हो जाएगा? 1/2, और यही क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। भाई मेरे पहला नंबर सवाल कर रहा है, पहला नंबर करा रही नहीं वह हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ेगा, नहीं वह हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ेगा, नहीं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। पहले ये देखो 3/5 गुने 2/5, यह देखो इंडिपेंडेंट इवेंट तो है नहीं, तो यह क्या आ जाएगा? दोनों में इंटरसेक्शन है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ H यूनियन E के ऊपर में बार, यानी क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H यूनियन E। प्रोबेबिलिटी ऑफ H यूनियन E बराबर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ H प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन ऑफ E, यानी क्या हो जाएगा? ये 3/5 प्लस ऑफ 2/5 माइनस ऑफ 1/5, 5 लघुत्तम लेंगे तो 3 + 2 - 1, 5 में से 1 गया तो 4/5, 1 माइनस 4/5, यह हो जाएगा 5 लघुत्तम लेंगे 5 - 4 बराबर 1/5। देखो यहाँ आंसर 1/5, यह हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 1/3 और 1/2, यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। क्लियर है? कहीं देखने दो भाई, आंसर मिला लिया? मिल गया? पहला नंबर ऑप्शन क्या है? ABC, ए बाद में है, बी और सी पहले है, मिलवे करेगा भाई, जो बना दिया वही आंसर है। इस चैप्टर का एक और सवाल 14 नंबर देखना मांगता है, भी आया है, बोर्ड में आते हैं एग्जामिनेशन। इतना देर कष्ट कर लिए बाबू, एक बोर्ड और कष्ट कर लीजिए आप लोग, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 गो।
पहले इसको छापिए, बच्चा उसको सॉल्व करता है 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान दे दिया 1/2। करा है प्रॉब्लम इज सॉल्व। दो लड़का है ए और बी, जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2 1/3। करा प्रॉब्लम इज सॉल्व। बहुत मस्त क्वेश्चन दिया, ये 3 को वाला में दे देगा। तो देखिए भाई, प्रॉब्लम इज सॉल्व का मतलब यह हुआ मास्टर साहब एक प्रॉब्लम दिया और उसको सॉल्व कर देता है बच्चा। इसका मतलब यह हुआ कि हमको चाहे राम बना दे चाहे रहीम बना दे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, हमको वो प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। यानी किताब वाला पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम इज सॉल्व, प्रॉब्लम इज सॉल्व। इसका मतलब यह हुआ कि प्रॉब्लम इज सॉल्व मतलब एट लीस्ट, इसका मतलब यह हुआ एट लीस्ट वन ऑफ them solve that problem, solve the problem। और at least का मतलब क्या होता है भाई? यूनियन। इसका मतलब यह हुआ, इस सब मैथमेटिकल लैंग्वेज को मैथ में बदलने का तरीका है। इसका मतलब यह हुआ कि ए यूनियन बी निकालिए। इस ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्योंकि प्रॉब्लम एक दूसरे वो अलग बनाएगा, वो अलग बनाएगा। और यह बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। और वह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बराबर क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 1 माइनस 1/2 बराबर 2 लघुत्तम लेंगे, 2 माइनस 1 बराबर 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 1 माइनस 1/3। 3 लघुत्तम लेंगे, 3 माइनस 1 बराबर 2/3। यानी क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पुट कर दो 1/2, 1 माइनस 1/2 गुने 2/3। 2 से 2 कैंसिल, 3 लघुत्तम लेंगे, 3 में से 1 गया तो 2/3। यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। किताब वाला तीन वाला सवाल दे देगा ABC सॉल्व दैट प्रॉब्लम, तब भी सॉल्व दैट प्रॉब्लम, तो सॉल्व द प्रॉब्लम 3 आदमी दे दिया रहेगा। एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, 3 आदमी में, तब भी उसमें क्या लगाना है? ए यूनियन बी यूनियन सी। और ये वाला सवाल पूछेगा बोर्ड में, ये 2 गो वाला में नहीं पूछेगा, 3 गो वाला में पूछेगा। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार। यही वाला सवाल रहेगा सेम टू सेम, 5 नंबर में पूछा गया है चला बोर्ड एग्जामिनेशन में कितने दफ़ा। याद रखिएगा ए बी इसमें सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम बन जाएगा तो 1 में से नहीं बन, 1 ऑफ द प्रोबेबिलिटी ए बार इंटू ए बार का मतलब यह हुआ ए यूनियन बी का मतलब हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नॉन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। ये पूरा लाइन लिख दीजिएगा, इसका मतलब आपको 5 नंबर मिलवे करेगा। इसका मतलब नॉन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, तो वही बात, नॉन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। नहीं ए बनाया, नहीं बी बनाया, नहीं सी बनाया, अब प्रॉब्लम क्या हो गया? सॉल्व बन गया। एक में से घटा देंगे तो यह हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। इसका मतलब एक आदमी कम से कम सॉल्व करता है। मान लेंगे ए जब सॉल्व किया होगा तो बी नहीं किया होगा, समझे कि नहीं? एग्जैक्टली वन ऑफ देम का तो मतलब यही ना होता है। और जब बी सॉल्व किया होगा तो ए नहीं सॉल्व किया होगा। बोलो बच्चों यस या नो? ए सॉल्व किया तो बी नहीं, अब बी किया होगा तो ए नहीं। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, और का मतलब यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। और यूनियन का मतलब क्या होता है? जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। भाई मेरे प्रोबेबिलिटी ए का मान कितना हो जाएगा? 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार का मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका मान बताओ भाई 1/2 गुने 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान 1/3 प्लस ऑफ 1 माइनस 1/2 गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान 1/3। 1 और 3 का लघुत्तम क्या हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1 और क्या लघुत्तम लेंगे? 2 माइनस 1
और गुने क्या हो जाएगा 1/3, क्या हो जाएगा भाई 1/2 और गुने 2/3, 2 से 2 कैंसिल, 1/2 गुने 1/3, या एलसीएम क्या हो जाएगा 6, 3 दूनी के 6, 2 और 1 कितना होगा 3/6, 3 दूनी के 6, आंसर क्या होगा 1/2, यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। एक आखिरी सवाल रह गया चला, पहले इसको छाप लीजिए फिर आगे का कहानी बताइए। नहीं देखो भाई, ए स्पीक द ट्रूथ इन 60% ऑफ द केस। बोर्ड में यह क्वेश्चन रट के जाना है, इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन रट के जाना है, एक तो ये वाला और एक प्रॉब्लम सॉल्व वाला, और तीसरा क्वेश्चन है जो पहला बोर्ड में पढ़ाए थे लेंस लॉ और ये वाला। ये दोनों क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से मैक्सिमम 3 ही क्वेश्चन में से कोई एगो क्वेश्चन देगा, नहीं तो ऑब्जेक्टिव को ही देगा। E1 ए स्पीक द ट्रूथ इन 60% ऑफ द केस। क्या कर रहा है ए स्पीक ट्रूथ, ए स्पीक ट्रूथ कितना परसेंट क्या होगा भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, इसका मान दे दिया है 60% ऑफ द केस, यानी 60/100, 20 तिया के 60, 20 पंचे 100, ए स्पीक ट्रूथ। E2 एक घटना मान लीजिए बी स्पीक ट्रूथ, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई E2 का प्रोबेबिलिटी कितना परसेंट, बी कितना परसेंट सच बोलता है 90%, 90% का मतलब 90/100, यानी क्या हो जाएगा 9/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बार का मतलब क्या होगा, E1 बार का मतलब यह हुआ कि ए डोंट स्पीक ट्रूथ, ए सही नहीं बोलता है, समझ गए। ए सही नहीं बोलेगा तो 1 में से सही बोलने का चांस घटा देंगे, 1 माइनस अब 3/5, 5 लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा 5 माइनस 3 बराबर 2/5। E2 बार का मतलब क्या होगा बी डोंट स्पीक ट्रूथ, इसका मतलब बी सही नहीं बोलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बार का मतलब क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, इसका मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मान क्या हो जाएगा भाई 9/10, क्या हो जाएगा 10 लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 9, 10 में से 9 गया तो 1/10, या क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बार का मान। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ contradict to each other, इसका मतलब यह हुआ कि जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पीक ट्रूथ देन बी स्पीक लाई, ए जब सही बोलेगा तो बी झूठ बोलेगा, या प्रोबेबिलिटी निकालो ए स्पीक लाई देन बी स्पीक ट्रूथ, बी स्पीक ट्रूथ। एगो सही बोलेगा दूसरा क्या होगा गलत। ए सही बोलता है तो E1, बी झूठ बोलता है, इसका मतलब E2 के ऊपर में बार, या का मतलब क्या होता है यूनियन, या ए झूठ बोलता है तो बी सही बोलेगा, यानी क्या हो जाएगा E2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बार, और यूनियन का मतलब क्या होता है जोड़, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। भाई मेरे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मान कितना है 3/5, और E2 बार का मान कितना है भाई, यह हो जाएगा 1/10, प्लस ऑफ E1 बार का मान कितना है भाई, E1 बार का मान कितना है 2/5, गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मान कितना है भाई 9/10, क्या हो जाएगा भाई 50 लघुत्तम ले लेंगे, 3 + 9 2 11, 11 3 14/50 गुने 100, 50 दूनी के 100, 14 दूनी के 28, यह हो जाएगा देखो रे भाई 10 पंचे 9 दूनी के 18, 18 2 20 है 1 21, 21 दूनी के कितना हो जाएगा 42,
यानी 42% ऐसे लोग होंगे जो कंट्राडिक्ट करेंगे एक दूसरे के ऊपर सेम फैक्ट का। कंट्राडिक्ट का मतलब आप बोलेंगे सूरज पूरब में उगता है, कहेगा नहीं सूरज पूरब में नहीं उगता है, सूरज पश्चिम में उगता है, उत्तर में उगता है। आपका विरोध करेगा। आप कहिएगा कुत्ता पानी पे चल रहा है तो वो कहेगा दौड़ नहीं रहा है। तो कंट्राडिक्ट का मतलब यही होता है, समझ गया? विरोध करना, हर जगह विरोध करेगा आपको। रुको रे बाबू, एक और सवाल है उसको भी हम लोग देख लेते हैं।